गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों और मेरे दोस्तों, कैसे आप हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और इस समय पूरा प्रयास कर रहे होंगे अपना जो टारगेट है हाई स्कूल में यूपी में 10 टॉप आने में या 100 में 100 नंबर लाने का। लगातार पढ़ते रहिए। शिव एजुकेशन फील्ड के द्वारा हम लोग पढ़ रहे हैं। आज हमारा पार्ट 5 है। हम लोग पढ़ रहे हैं अनसीन, है ना। अनसीन में क्या होगा, एक पैसेज दिया होगा, आपको बता चुके हैं पिछले वीडियो में। हमने जो ना देखा हो आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं और विस्तार से पढ़ सकते हैं। ठीक, तो लगातार हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए क्या लिखा है, रहीम एंड हुसैन। यहाँ पे दो नाम दिए गए, एक का नाम है रहीम, एक का नाम है हुसैन। वर नेबर्स, नेबर्स होता है पड़ोसी, है ना भैया। मतलब रहीम और हुसैन दो पड़ोसी थे। हुसैन वाज एन ऑनेस्ट, क्या था, एन माने एक, यहाँ पे लिखा है हॉनेस्ट, लेकिन पढ़ते क्या है ऑनेस्ट, इसलिए यहाँ पे एन आया। हमने बताया आपको ए और एन का प्रयोग, जिनका हिंदी उच्चारण स्वरो उनके पहले एन आता है और जिनका हिंदी उच्चारण व्यंजन हो उनके पहले ए आता है। तो क्या हुआ, तो हुसैन वाज एन ऑनेस्ट मैन, मतलब जो हुसैन था वह ईमानदार व्यक्ति था। ही वाज लाइक्ड बाई ऑल, मतलब सभी लोग उसको पसंद करते थे या वह सभी के द्वारा लाइक किया जाता था, मतलब पसंद किया जाता था। द पीपल, लोगों द्वारा, इन द, मतलब गांव में जितने भी लोग थे सब उसे पसंद करते थे या सभी के द्वारा वह पसंद किया जाता था। अगला क्या है, दिस मेड रहीम, इसे रहीम क्या हुआ, जेलस। रहीम क्या हो गई, इससे ईर्ष्या हो गई। क्या हो गई, उसे ईर्ष्या हो गई। ही वांटेड टू गेट हुसैन इनटू ट्रबल, मतलब वह हुसैन को कष्ट में डालना चाहता था। जैसे हमने सुना होगा कि कहते नहीं, आदमी जो है वह अपने दुख से दुखी नहीं है बल्कि वह दूसरों के सुख से दुखी है। यहां पे जो आपका रहीम है वो अपने से परेशान नहीं है बल्कि वो हुसैन के अच्छे व्यवहार से परेशान है। तो क्या हुआ, मतलब जो रहीम था, ही वांटेड टू गेट हुसैन इनटू ट्रबल, मतलब वह हुसैन को कष्ट में डालना चाहता था। वन डे, एक दिन क्या हुआ, रहीम वेंट टू द जज। एक दिन रहीम जो होता वो जज के पास पहुंचा, मतलब न्यायालय में पहुंचा, जो वो न्यायाधीश उसके पास पहुंचा। एंड कंप्लेंट, उनसे शिकायत की। क्या शिकायत की, हुसैन हैज स्टोलन, मतलब हुसैन ने चुरा लिया। क्या चुरा लिया, ए सिल्वर, एक चांदी का बाउल, कटोरा, फ्रॉम माई हाउस, मतलब मेरे घर से एक चांदी का कटोरा चुरा लिया है। द जज आस्क्ड, मतलब जज ने कहा हुसैन टू बी ब्रॉट टू द कोर्ट, मतलब यहाँ पे ये बात पहली बार मना है, मतलब जज ने हुसैन को लाने का आदेश दिया या कहा कि भाई तुरंत ही हुसैन को कोर्ट में बुलाया जाए या हाजिर किया जाए। अब क्या हुआ, ही सेड, उसने कहा, मतलब उसने जज से कहा, मतलब हुसैन ने जज से कहा, महाराज क्या कहा, माई लॉर्ड, मेरे स्वामी, मेरे ईश्वर, मेरे भगवान, मेरे खुदा, मेरे अल्लाह, आई एम ऑनेस्ट, मैं ईमानदार हूं। आई डिड नॉट स्टील द बाउल, मैंने कटोरा नहीं चुराया है। आस्क रहीम, रहीम से कहो टू प्रूव, वो सिद्ध करे या साबित करे, दैट आई स्टोल इट, कि मैंने इसे चुराया है। रहीम ने कहा, माई लॉर्ड, मेरे ईश्वर, मेरे खुदा, मेरे अल्लाह, मेरे भगवान, वी कैन पुट हिज होनेस्टी, हम इसकी ईमानदारी की परीक्षा लेंगे। टू टेस्ट, परीक्षा लेंगे। आई सेल, मतलब मैं रखूंगा
ए पीस ऑफ रेड हॉट, रेड मतलब हॉट मतलब होता है गरम, रेड मतलब लाल, मतलब बिल्कुल लाल गरम, क्या आयरन, लोहे की छड़ी, एक लोहे की छड़ी होगी जो बहुत हॉट मतलब बहुत गर्म होगी, बिल्कुल लाल होगी, इन हिज हैंड्स, उसके हाथों में रखूंगा, इफ ही कैन होल्ड इट, अगर वो इसे पकड़ ले, इन हिज हैंड्स, अपने हाथों में, तो दैट विल प्रूव, ये सिद्ध हो जाएगा, हिज होनेस्टी, उसकी क्या ईमानदारी सिद्ध हो जाएगी, ये पॉइंट था, ठीक है। वो कहने मतलब क्या, यहाँ पे दो मित्र हैं, एक का नाम क्या है, एक का नाम है रहीम, एक का नाम क्या है हुसैन। हुसैन ईमानदार है पर रहीम उससे जलता है। तो देखिए हम लोग प्रश्न हल करते हैं। देखिए आपको पता है, हमने बताया आपको, जहां जिसके प्रश्न मिलते हैं वहां इसका नाम होगा, लिखा है पहले लिखा है वाई वाज रहीम, तो आगे जिलस, को बताना है कि रहीम जो था वह हुसैन से जेलस माने ईर्ष्या क्यों करता था। तो ब्लॉक लिखा ना पर रहीम एंड हुसैन लिखा आपको, हुसैन वाज एन ऑनेस्ट मैन, ही वाज लाइक्ड बाय ऑल द पीपल इन द विलेज, लिखा दिस मेड, ये मेड मतलब ये बना दिया, दिस मेड रहीम जेलस, हो गया इस तरह। अगला क्या है, What did रहीम कंप्लेन, रहीम ने क्या कंप्लेन लिखा है, तो मेरा कहीं लिखा है कंप्लेन शब्द लिखा, कहां लिखा कंप्लेन हो, तो लिखा है वन डे रहीम वेंट टू द जज एंड कंप्लेन, लिखा है कहां कंप्लेन, हुसैन हैज स्टोलन अ सिल्वर बाउल फ्रॉम माई हाउस, हो गया। अगला क्या है, व्हाट प्रोजल मतलब प्रोपोजल मतलब कौन सा प्रस्ताव, प्रोपोजल डिड रहीम मेक टू टेस्ट द होनेस्टी ऑफ, तो क्या प्रपोजल दिया था, क्या प्रस्ताव दिया था, तो लिखा है होनेस्टी, कहां पे लिखा है होनेस्टी, देखिए लिखा होनेस्टी, तो क्या बनेगा देखिए, तो आई शैल लिखा है, आई शैल पुट ए पीस ऑफ रेड हॉट आयरन इन हिज हैंड, पूरा लास्ट तक हो जाएगा पूरा, ठीक है। ये आपको अगला क्या है, विच वर्ड इन द पैसेज माने कौन सी पैसेज में मीनिंग है, विच मीन जिसका अर्थ क्या है, ट्रूथफुलनेस माने होता है ईमानदारी, क्या होती है हॉनेस्टी, ये हो जाएगी मीन्स की। तो ऐसे आप लोग इसको हल कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह का। अब तो हम लोग हल करते, देखिए सबसे पहले डालेंगे हिंट्स, मतलब संकेत है ना, क्या नंबर है 5 नंबर है, रहीम एंड हुसैन डॉट डॉट लास्ट में क्या रहेगा, हिज होनेस्टी उसकी ईमानदारी, ठीक है। तो ये पहला प्रश्न आंसर क्या है, ना, तो क्या बताइए, तो पहले बताइए प्रश्न है रहीम वाज जेलस, रहीम वाज जेलस से चलता था, आप हुसैन, रहीम वाज जेलस आप हुसैन, क्यों, बिकॉज क्योंकि, क्या था, हुसैन वाज, यहां बता दिया यहां से, अब हुसैन वाज से बोल अलग बुरा हो जाएगा आपको, हुसैन हुसैन वाज एन ऑनेस्ट मैन, हुसैन कौन था, एक ईमानदार व्यक्ति था, और क्या था, ही वाज एंड और he was liked by all the people
इन द विलेज। ओके, ये हो गया। ये ऐसा लगा तो इसे कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, हुसैन लेकर काट ला लास्ट तक आता पूरा, यहाँ तक, ठीक है, वो भी सही है। अगला क्या है तो व्हाट कंपनी, तो कहां बनेगा, तो याद लीजिए वन डे से लेकर वन डे रहीम went to the जज, मतलब एक दिन रहीम जज के पास गया, है ना भैया, एंड कंप्लेंड, मतलब शिकायत की, कहां से कर दो, कैसा कि हुसैन 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 हैज स्टोलन आ सिल्वर बाउल फ्रॉम माई हाउस, ठीक है, कॉमन कहते हैं, अगर कॉमन खोलते हुए पे होता है हिज, ठीक भैया, इस तरह का। सी हमारे क्या है, और यहाँ पे हिंदी हो जाएगी, मतलब कि एक दिन रहीम जज के पास गया या कोर्ट में गया या न्यायाधीश के पास गया और उसने कंप्लेन की, क्या कंप्लेन की कि जो हुसैन है उसने क्या किया, मेरे घर से एक चांदी का, सिल्वर चांदी का, क्या कहते हैं, कटोरा चुरा लिया। अगला तो क्या है, फिर क्या, व्हाट प्रोपोजल, माने कौन सा प्रस्ताव, क्या बनेगा, व्हाट प्रोपोजल, तुम्हारे क्या बनेगा, आई सेल, चार उतारी क्या बनेगा, रहीम सेड, ऐसे दिए रहीम है ना, मेड आ प्रपोजल, रहीम मेड आ प्रपोजल का लिए टू टेस्ट, क्या, टू टेस्ट द honesty of Hussain, okay, Rahim made a proposal to test the honesty of Hussain, क्या प्रपोजल दिया, क्या दिया, आई सेल, लिखा, कब उसको दिया, आई सेल put a piece, टुकड़ा, PIEC, piece of red hot iron in his hands,
मैं क्या रखूंगा, एक रखूंगा गरम, सरिया बिल्कुल, जो बिल्कुल लाल गरम होगी। इफ ही कैन hold it in his hands, मतलब यदि वह अपने हाथ में से पकड़े रहता है या पकड़े रहेगा या पकड़ सकता है, क्या हो गया, दैट विल प्रूव, इससे साबित हो जाएगा, दैट विल प्रूव हिज ऑनेस्टी। ओके, इस तरह का ये हो गया। ओके, कोई दिक्कत, ये प्रोपोजल था। अगला लिखा है विच वर्ड, माने कौन सा शब्द इन द पैसेज मीन्स, क्या नाम है, ट्रूथफुलनेस। तो आपको हो जाएगा तो इन द पैसेज, मतलब पैसेज में, इन द पैसेज द वर्ड ट्रुथ फुलनेस मीन्स, मतलब इन द पैसेज, एक और पैसेज लिखते हैं, इन द पैसेज द वर्ड ट्रूथफुलनेस मीन्स, क्या मतलब हुआ, ऑनेस्टी, ईमानदारी, ऑनेस्टी, HONEST, इस तरह का। या आप केवल अगर ऑनेस्टी लिख देते तो भी सही है, ठीक है ना, ऑनेस्टी, कोई दिक्कत। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, लगातार पढ़ाई करेंगे, बिना रुके, बिना परेशान, बिना डरे हुए। आप किसी से कमजोर नहीं है, ईश्वर हमेशा आपके साथ रहता है, बस आप ईमानदारी से पढ़ाई करिए। आपके अंदर पूरी एनर्जी भरी हुई है, जो चीजें प्रकृति में हैं, आपके पास सूर्य जैसी गर्मी, चंद्रमा जैसी शीतलता और गंगा जैसा जल और आकाश जैसी रिक्तियां, हर चीज भरा हुआ है, बस केवल आप उसको जो चाहिए जगाने की, अपने अंदर थोड़ा पढ़ाई करने की, समझने की। और जब आप समझेंगे तब हमारा देश विकसित करेगा, जब देश का हर नागरिक, हर बच्चा शिक्षित होगा, क्योंकि देश का जो सबसे बड़ा आधार है वो केवल और केवल शिक्षा ही है, और कोई नहीं है। आज जो भी देश नंबर 1 पे हैं वो अपनी पढ़ाई, अपनी ज्ञान और अपनी बुद्धि के दम पर ही हैं, अपनी तकनीक के दम पर। और तकनीक कैसे आएगी, आपकी अच्छी पढ़ाई से। अपने माइंड को विचार में लगाइए, क्या गलत और क्या सही है। तो बस यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।